अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 10। आज हम बात करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन की जो कि हमारे पास है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा, डिफाइन हैलोजिनेशन एंड एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि हैलोजिनेशन असल में किसे हम कह रहे हैं। तो ये हमारे पास होगा अल्केन्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन और ब्रोमीन, और हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कि अल्केन्स वेरी लेस रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। इस वजह से इनका रिएक्शन करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तीन ऑप्शंस है हमारे पास। हम सनलाइट को यूज करके हैलोजिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे हम यूवी लाइट को यूज कर सकते हैं, या फिर लास्ट वन एट हाई टेम्परेचर। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन मेंटेन करके हम अल्केन का जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, इसके रिजल्ट में होगा क्या? अल्केन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगी इन कंडीशंस में, तो होगा क्या? द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी ये सारी को हम इकट्ठा एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना चाहें इन इजी वर्डिंग, तो ये हमारे पास होगी अल्केन्स क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करती हैं सनलाइट, यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? सक्सेसिवली यानी वन बाय वन इन डिफरेंट स्टेप्स जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होती जाएगी और उसकी जगह पे आके हैलोजन अटैच होती जाएंगी, और इनको हम नाम दे देते हैं हैलोजिनेशन प्रोसेस का। उसके बाद अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, तो अगर हम हैलोजेंस की बात करें, इनका कंपैरिजन करें, तो सारी की सारी जो हैलोजेंस है इनकी रिएक्टिवनेस सेम नहीं है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव हैलोजन होगा दैट इज फ्लोरीन, नंबर सेकंड पे हमारे पास क्लोरीन, नंबर थर्ड पे ब्रोमीन, और लास्ट वन हमारे पास होगी आयोडीन। इसी वजह से हमने कहा कि हम रिएक्शन हमेशा करवाते हैं विद क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। फ्लोरीन का रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, वेरी वायलेंट होता है, इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। आयोडीन का रिएक्शन वेरी स्लो होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। इस वजह से हम मॉडरेट जो दरमियाना है क्लोरीन या ब्रोमीन उसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इसको हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, इसको हम नाम देते हैं इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन में क्या होगा? क्लोरीन का मॉलिक्यूल हम यूज कर लें या ब्रोमीन का यूज कर लें। अगर हम क्लोरीन से ही स्टार्ट कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हमने इस पे यूवी लाइट को फॉल कर दिया, ये इसका सिंबल होता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होगा ये दरमियान से ब्रेक कर देगा। इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना था विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन पे चला जाएगा, यानी इसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, और इसको हम नाम दे रहे हैं इनिशिएशन, यानी इधर से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा इसको हम नाम देते हैं स्टेप नंबर 2, और इसका नाम होगा प्रोपोगेशन रिएक्शन। और इसमें क्या होगा? रिएक्शन प्रोपोगेट करेगा, यानी डिफरेंट चीजें बार बार जो है वो रिपीट होंगी, केमिकल रिएक्शंस बार बार रिपीट होंगे, और वन बाय वन हाइड्रोजन रिप्लेस होती जाएगी विद हैलोजन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है इट इज वेरी मच अनस्टेबल। तो जो चीज अनस्टेबल होगी वो जिस भी चीज के साथ कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो उसको भी वो क्या करेगी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको अनस्टेबल कर देगी। अगर हम इसमें एग्जांपल लिख लें, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन विच इज मीथेन। तो मीथेन को अगर हम समझने के लिए इस तरह से लिख लें, हाइड्रोजन ए को अलग करके, हमें पता है फार्मूला होता है CH4, हम इसको समझने के लिए CH3 अलग से और साथ में हमारे पास जो एक हाइड्रोजन है उसको हम अलग से लिख रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है, वही जो रेडिकल होगा वही आकर इस पे जो है अटैक करेगा, यानी ये हमने क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना लिया। तो इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा ये आकर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाकर ये चेंज हो जाएगा HCl मॉलिक्यूल यानी के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्म में मिथाइल ग्रुप जो है वो बन गया। अच्छा जी, नंबर सेकंड स्टेप में अब हमारे पास क्या होगा, यही जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, जो प्रोडक्ट साइड है उसको हम रिएक्टेंट साइड पे लिख लेंगे CH3 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, क्योंकि हमने कोई सिंगल मॉलिक्यूल तो नहीं यूज किया, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होगा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्लोरीन पे अटैक करेगा और इनके दरमियान जो क्लोरीन के दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर देगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा CH3Cl और साथ में हमारे पास अगेन बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। और ये जो स्टेबल कंपाउंड बना है इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनी है इनको हम एज इट इज लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास है, चले अगर हम कार्बन की हाइड्रोजन्स को अलग अलग लिख लें अपने समझने के लिए, 3 हाइड्रोजन्स हैं, इनको अगर हम बॉन्डिंग की फॉर्म में अलग अलग ड्रा कर लें तो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ इस तरह से होंगी और साथ में एक क्लोरीन भी अटैच होगी। अब ये जो रेडिकल बना हुआ है उसको भी हम साथ में इसी तरह से लिख लेंगे, यानी कि ऊपर वाले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनी थी उसको हमने एज इट इज रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब अगेन फ्री रेडिकल जैसे कि इस स्टेप में भी हुआ था, प्रोपोगेशन के स्टार्ट में जो फ्री रेडिकल होता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो स्टेबल चीज है उसके ऊपर अटैक करेगा। जस्ट एग्जांपल, इसने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो हाइड्रोजन का बॉन्ड जो कार्बन के साथ होगा ये ब्रेक कर देगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास अगेन HCl जैसे कि ऊपर भी बना था हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा और साथ में हमारे पास इसमें से एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से ये हमारे पास चेंज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, ये अनस्टेबल है, तो इस वजह से अब फ्री रेडिकल हमारे पास इसके ऊपर जनरेट हो गया। अच्छा जी, ये जो हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट HCl स्टेबल हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। जो अनस्टेबल चीज बनी है इसको दोबारा से हम रिएक्टेंट साइड पे लिख लेंगे। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक क्लोरीन और ऊपर इसके फ्री रेडिकल। अगेन ये क्या करेगी, जैसे कि सेकंड स्टेप में हुआ था, फोर्थ स्टेप में भी उसी तरह से होगा। ये अगेन जो अनस्टेबल फॉर्म में है ये अटैक करेगी ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल विच इज इन द स्टेबल फॉर्म। तो ये आकर इस क्लोरीन पे अटैक करेगी और इसका बॉन्ड जो होगा दूसरी क्लोरीन के साथ ब्रेक हो जाएगा और ये इसको अपने साथ मिलाएगी और ये बना देगी CH2 एंड Cl2। ये हमारे पास कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अगेन ये हमारे पास एक स्टेबल चीज बन गई तो इसका भी नाम लिखना जरूरी होगा। ऊपर हमने कहा इसका नाम था जो स्टेबल बना था मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। अब इसका नाम होगा
मिथाइलीन क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम होगा क्लोरोमीथेन से डाई क्लोरोमीथेन। अच्छा जी, अभी तक क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुकी हैं विद 2 हैलोजन एटम्स, यानी कि 2 क्लोरीन के साथ। अभी 2 हाइड्रोजन मजीद इसमें है, इसी तरह से ये प्रोपोगेट करता रहेगा रिएक्शन, ये सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, जब ये टूटा था तो इसके साथ में हमारे पास एक फ्री रेडिकल बी बना था। ये हमारे पास प्लस Cl इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल बी बना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन अटैच हुई। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने इससे एक स्टेप पीछे, हमने जो सेकंड स्टेप था उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट थी उसको इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट बिल्कुल उसी तरह से लिख लिया था। दोबारा से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसको हम इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट दोबारा से बिल्कुल उसी तरह से लिख लेंगे, और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल। अच्छा जी, अगेन अगर हम क्या करें, ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं इसको अगर हम समझने के लिए अलग अलग करके लिख लें, यानी कि कार्बन के साथ एक ऊपर की तरफ हाइड्रोजन अटैच है, एक नीचे की तरफ, क्योंकि क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन से ब्रेक कर देगा, और इसके रिजल्ट में हमारे पास ये बच जाएगा CH, और साथ में इसके 2 क्लोरीन के एटम्स, और ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल चेंज हो जाएगा, और अगेन हमारे पास एक स्टेबल चीज बन गई HCl। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास इसको हम ये जो हमारे पास अनस्टेबल बनी है इसको हम दोबारा से ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास कार्बन और साथ में इसके 2 साइडों पे क्लोरीन और एक साइड पे इसके हाइड्रोजन अटैच होगी। अच्छा जी, पहले स्टेप में हमारे, इससे पहले वाले स्टेप में हमारे पास फ्री रेडिकल था, तो इसमें हम दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल को लिख लेंगे ये इस तरह से। जी स्टूडेंट्स, दोबारा से वही चीज होगी, ये जो हमारे पास कार्बन है जो कि अनस्टेबल हो चुकी है ये दोबारा से अटैक करेगी, यानी आप इस तरह से समझ लें कि ये बदला अपना पूरा कर दिया है। एक दफा क्लोरीन का मॉलिक्यूल आके कार्बन को अनस्टेबल कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ रही है और अपने आप को क्लोरीन को छीन के स्टेबलाइज कर रही है। अगेन इनके दरमियान से बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी जिसमें हमारे पास कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और साथ में एक हाइड्रोजन भी अटैच होगी, और ये फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी बन गया। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास CH Cl3 की फॉर्म में होगा, इसके 3 नाम होंगे, या इसको नाम देते हैं डाई से हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन, क्योंकि इससे पहले 2 क्लोरीन थी तो हमने इसको नाम दिया था डाई क्लोरोमीथेन का। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जनरली इसको हम नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म का। ये दोनों तरह से आपने इसका नाम भी याद रखना है और साथ में केमिकल रिएक्शन में मेंशन भी करना होगा। स्टूडेंट्स, अभी तक 3 जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो चुकी हैं हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गई हैं, उनकी जगह पे 3 क्लोरीन अटैच हो चुकी हैं। अब हमारे पास अभी भी एक जो हाइड्रोजन है वो बची हुई है, ये जो प्रोडक्ट है उसको हम सेम इसी तरह से रिएक्टेंट की फॉर्म में दोबारा से ड्रा कर लेंगे। इसके साथ 3 क्लोरीन और साथ में एक हाइड्रोजन, और जिसको हमने नाम दिया था क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, और साथ में फ्री रेडिकल को भी ड्रा कर लेंगे हम। ये जो फ्री रेडिकल होगा दोबारा से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो हाइड्रोजन बची है ये इस हाइड्रोजन पे आके अटैक करेगा तो हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन से ब्रेक कर देगा, तो ये हमारे पास बना देगा। अब इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 क्लोरीन के ही एटम होंगे और हाइड्रोजन जो है वो इसमें से रिमूव हो चुकी है क्योंकि इसको Cl ने अपने साथ मिला लिया। क्योंकि कार्बन के बॉन्ड फिर दोबारा से 3 रह गए जिसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये दोबारा से इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल चेंज हो जाएगी और क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से मिलके अगेन बना देगी HCl। सो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारे पास होगा
दोबारा से ये जो हमारे पास बना है कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल है, इसको हम दोबारा से इसी तरह से ड्रा कर लेते हैं, क्लोरीन और ये है इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा, इससे पहले क्योंकि रेडिकल था तो अब दोबारा से क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब ये अटैक करेगी तो क्लोरीन का दूसरी क्लोरीन से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो ये फाइनली चेंज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ CCl4, यानी चारों साइडों पे क्लोरीन आकर इसके अटैच हो चुकी हैं और साथ में हमारे पास अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल। अगेन ये स्टेबल चीज बनी है, इसके भी 2 नाम होते हैं, 3 थी तो ट्राई का नाम दिया था, 4 हो गई तो इसको नाम दे देंगे टेट्रा क्लोरो मीथेन, या फिर इसका भी एक जनरल नाम स्पेशल नेम भी होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हमारे पास फाइनली 4 की 4 जो हाइड्रोजन थी वो रिप्लेस हो गई विद क्लोरीन एटम, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट हो गई। लास्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, नंबर 1 पे हमने कहा था इनिशिएशन, नंबर 2 पे हमने कहा था प्रोपोगेशन, लास्ट वन जो स्टेप होगा यानी स्टेप नंबर 3, इसको हम नाम देते हैं टर्मिनेशन, यानी कि इख्तिताम होगा, एंडिंग होगी। एंडिंग किस तरह से होगी, हमारे पास कई सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, लाखों की तादाद में हमारे पास क्लोरीन के भी मॉलिक्यूल थे और मीथेन के भी थे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जाके लास्ट पे सिर्फ एक मिथाइल का फ्री रेडिकल बचा और साथ में हमारे पास एक क्लोरीन का भी फ्री रेडिकल बच गया, तो ये दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे और ये चेंज हो जाएंगे अगेन जो हमारे पास स्टार्ट में बना था, जैसे कि ये लिखा भी है मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप से जो है ना गुजर के हमारे पास फाइनली एक प्रोडक्ट बन गई जिसमें सारी की सारी, यानी असल में हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास थी CH4 और ये रिप्लेस हो गई है CCl4 से, यानी चारों हाइड्रोजन चारों की चारों क्लोरीन में चेंज हो गई हैं लेकिन डिफरेंट स्टेप से गुजर कर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें चंद एक ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद रख लें तो ये आपको बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। इस केमिकल रिएक्शन को जो याद रखना थोड़ा लेंथी है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, सबसे पहले जरा देखें हमारे पास, अगर हम क्या करें प्रोडक्ट साइड पे हम देखें तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हर एक स्टेप में, पहले स्टेप में हमारे पास बन रहा है फ्री रेडिकल, नंबर 2 स्टेप में हमारे पास बना है HCl, फिर अगेन इसी तरह से फ्री रेडिकल HCl, अगेन इसी तरह से फ्री रेडिकल और HCl, अगेन इसी तरह से फ्री रेडिकल एंड HCl और लास्ट पे दोबारा से फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल से स्टार्ट होके एंड वाले स्टेप में भी जाके क्लोरीन का फ्री रेडिकल ही बना है। आप इस पॉइंट को याद रख लें तो ये आपको केमिकल रिएक्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि जो आपने डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं वो सही भी हैं या नहीं। अच्छा, नंबर 2 अगर हम बात करें अब लेफ्ट साइड की यानी रिएक्टेंट साइड की, तो रिएक्टेंट साइड में पहले नंबर पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और नंबर 2 पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल, अगेन इसी तरह से फिर मॉलिक्यूल, फिर फ्री रेडिकल, फिर मॉलिक्यूल और फिर दोबारा से फ्री रेडिकल, इधर दोबारा से क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल और एंड दोबारा से जाके हो रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल पे, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट हुआ और लास्ट स्टेप भी जाके क्लोरीन मॉलिक्यूल पे ही एंड हुआ। नंबर 3 पॉइंट जो ट्रिकी पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हैं वो ये होगा कि हर एक पहले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है जो कार्बन जो हमारे पास अल्केन की हाइड्रोजन है उसके ऊपर, यानी एरो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। नंबर 2 स्टेप में क्या हो रहा है, वो जो कार्बन है वो अपना बदला पूरा करने के लिए क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक कर रही है, फिर दोबारा से क्लोरीन का अटैक जो है ना अटैक होगा हाइड्रोजन पे, नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन है वो क्लोरीन पे करेगी, फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड पे अटैक होगा और इधर से राइट साइड यानी कि कार्बन जो है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे, सेम इसी तरह से सेकंड लास्ट में भी रेडिकल ने जाके अटैक किया हाइड्रोजन ऑफ अल्केन पे और दोबारा से जो अल्केन की कार्बन है उसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक किया। सो स्टूडेंट्स, ये 3 ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिसमें आप जो है रिएक्शन को लिखने के बाद उससे चेक भी कर सकते हैं कि ये जो आपने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया है बाय डिफरेंट स्टेप्स ये सही है या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा हैलोजिनेशन का प्रोसेस था, लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।